राधा रानी के आदेश पर किया था भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह। जाने पूरी कहानी। कैसे हुआ था भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह जानने के लिए पढ़ें। जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तब राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। यह बात जगजाहिर है कि बरसाना की रानी राधा भगवान श्री कृष्ण की परम सखी थीं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम कथा के बारे में भी हर कोई जानता है। कुछ पुराणों में तो इस बात का भी जिक्र है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह भी हुआ था और यह विवाह स्वयं ब्रह्मदेव ने स्वप्न लीला में कराया था। लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का जिक्र जब होता है तो जहन में केवल रुक्मिणी देवी का ही नाम आता है। वैसे तो भगवान कृष्ण की 8 बीवियां थीं और सैकड़ों पटरानियां थीं, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थीं। अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मिणी के चर्चे थे। देवी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी देव कुल का होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का मित्र था। राधा कृष्ण की शादी से जुड़े ये बड़ा सच नहीं जानते होंगे आप। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो रुक्मी और कंस के ससुर जरासन ने भगवान कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। जरासन और रुक्मी के मुंह से भगवान कृष्ण की माया के बारे में सुन देवी रुक्मिणी उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, इसके बावजूद उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण कैसे नजर आते हैं। जब यह बात देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने देवी रुक्मी और अपने पिता भीष्मक को बंदी बना लिया। साथ ही रुक्मी ने छेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह भी तय कर दिया। शिशुपाल बेहद अत्याचारी मूर्ख राजा था। उसे 100 गलतियां करने पर भगवान कृष्ण के हाथों वध होने का श्राप भी मिला था। शिशुपाल को यह पता था और भगवान कृष्ण से बचने के लिए वह उन्हें मारने के लिए जरासन और रुक्मी की सेना में मिल गया था। ये 5 चीज़ें भगवान को करें अर्पित जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया था राधा कृष्ण का विवाह। देवी रुक्मी को यह बात ज्ञात थी कि भगवान कृष्ण बरसाना की रानी राधा की परम सखा हैं और यदि राधा उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दें तो वह उसे किसी आदेश की तरह पूरा करते हैं। देवी रुक्मिणी ने राधा रानी की मदद से अपने पत्रों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया, मगर भगवान कृष्ण ने उन पत्रों को पढ़ा ही नहीं। वह रुक्मिणी की सहायता के लिए गए। इसका बड़ा कारण था कि वह राधा रानी से प्रेम करते थे और वह किसी और से विवाह करने की सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब राधा रानी को पता चला कि देवी रुक्मिणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराई जा रही है तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के सारे दुख हर कर उनसे विवाह करने की गुजारिश की। अपनी प्रेमिका राधा रानी की इच्छा को आदेश मानकर भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह में पहुंच गए। राधा रानी की ये 5 बातें कर देंगी आपको मोहित। वहाँ कोई राज्यों के राजा के समान भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का अपहरण किया और सभी के सामने उन्हें अपने रथ पर बिठा कर ले गए। इसके बाद उन्होंने राधा रानी की इच्छा अनुसार देवी रुक्मिणी से विवाह किया और इस तरह वह भगवान कृष्ण की पहली पत्नी बन गईं। कई लोगों का मानना है कि देवी रुक्मिणी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। वहीं धार्मिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप थीं और उन्हीं का अंश देवी रुक्मिणी में भी था। इस श्राप के कारण राधा रानी को हाथ भी नहीं लगा पाते थे उनके पति।